फ्यूचर इंडिफिनिट आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। फ्यूचर मतलब जो काम भविष्य में होंगे वह हो गया फ्यूचर। इसमें हम अक्सर शैल या विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? शैल या विल का यूज करेंगे। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, इस फ्यूचर में हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। इंट्रोगेटिव आ गया तो यानी कि इसमें सहायक क्रिया पहले आ जाएंगे, ठीक है। और निगेटिव आएगा तो यानी कि हम जान जाएंगे सब्जेक्ट के बाद किसका आना होगा, नॉट का आना होगा। अगर लास्ट में गा आ रहा है, गी आ रहे हैं, गे आ रहे हैं, तो वह क्या होंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होंगे। क्या होंगे? फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होंगे। रूल पहला कहता है कि आई और वी के साथ सेल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? सेल का यूज करेंगे। आई और वी के साथ किसका यूज करेंगे भाई? सेल का यूज करेंगे। और जितने भी कर्ता बचते हैं, और जितने कर्ता बचते हैं, ठीक है, और जितने कर्ता बचते हैं उसके साथ किसका यूज करेंगे? विल का। जैसे कौन कौन कर्ता के साथ करेंगे यूज? दे के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या किसी के नाम के साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे? विल का। दे के साथ, यू के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। जैसे हम लोग इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला इसका क्या है, ठीक है? फार्मूला है, इसका फार्मूला क्या है? सेल, ठीक है, उसके बाद विल प्लस सब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है? नॉट है, उसके बाद क्या है? V1 है, उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट है प्लस क्वेश्चन मार्क है। देखो भाई, सेल या विल पहले क्यों आए? क्योंकि यह इसमें इंट्रोगेटिव है। और नॉट क्यों आया भाई? क्योंकि इसमें निगेटिव भी है। यानी कि सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के बाद किसका यूज करते हैं? नॉट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, सब्जेक्ट क्या होता है? जो काम करता है वह सब्जेक्ट होता है। जो काम करता है, जिसके द्वारा, या जो जिसके द्वारा, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं सब्जेक्ट हुआ, ठीक है। जो जिसके द्वारा भी काम होता है वह क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। और जो प्रभाव को लेता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट जो काम करता है उसके प्रभाव को जो लेता है वह क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद से जैसे हम एग्जाम्पल कुछ सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग काम नहीं करेंगे? क्वेश्चन है, क्या हम लोग काम नहीं करेंगे? तो क्या हम लोग का अंग्रेजी क्या होता है? सेल, क्या होता है? वी होता है। क्या होता है? वी होता है। और वी के साथ हमें किसका यूज करना है भाई? सेल का यूज करना है। आई और वी के साथ किसका यूज करना है? सेल का। तो हम पहले किसका यूज करेंगे? पहले क्या लिखेंगे? सेल, वी, उसके बाद किसका यूज करेंगे? किसका यूज करना? नॉट। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का कौन माने? करना। डू माने करना। क्या नहीं करेंगे? वर्क। देखो भाई, सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें कौन का क्वेश्चन करना पड़ता है? जैसे सब्जेक्ट को पता करने के लिए हमें किसका क्वेश्चन करना पड़ता है? कौन का क्वेश्चन। जैसे क्या हम लोग काम नहीं करेंगे? कौन लोग काम नहीं करेंगे? हम लोग काम नहीं करेंगे, हाँ, ठीक है। और वर्ब को पता करने के लिए हमें यह क्वेश्चन करना पड़ता है सब्जेक्ट क्या कर रहा है, यानी कि हम लोग काम नहीं करेंगे। हम लोग क्या नहीं कर रहे हैं भाई? काम नहीं, क्या नहीं कर रहे हैं? काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए क्या और क्वेश्चन, क्या और कहाँ का क्वेश्चन करना पड़ता है? जैसे सेल, क्या हम लोग क्या नहीं करेंगे? काम नहीं करेंगे। तो यह क्या हुआ? ऑब्जेक्ट मिला। क्या का क्वेश्चन करने पे किसका क्या मिला? हमें ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है। इसी तरह इसको सॉल्व करेंगे। क्या वे लोग विद्यालय नहीं जाएंगे? क्या, इसमें वे लोग कौन है? किस मतलब? दे माने वे लोग। अब बताओ, दे के साथ किसका यूज करना है? सेल या का यूज करना है या विल का यूज करना है? विल का यूज करना है। उसके बाद नॉट। कौन माने? जाना। गो माने जाना। कहाँ? स्कूल। क्या रमेश सुबह में अमेरिका नहीं जाएगा? क्या किसी का नाम आ जाए, किसका यूज करना है? विल का। उसके बाद सब्जेक्ट बाद नॉट।
उसके बाद B1, उसके बाद B1, ठीक है। उसके बाद B1 कौन माने जाना, गो कहाँ भाई, टू अमेरिका। ऑब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए कहाँ नहीं जाएगा, अमेरिका। ठीक, इस तरह होगा।